हेलो लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी लीनियर अलजेब्रा की वीडियो सीरीज। इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं और रैंक का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन फॉर्मली इसकी क्या होती है। तो रैंक सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए सब मैट्रिक्स क्या होती है एंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो इन दोनों को सीखने के लिए हम सब मैट्रिक्स पहले देखते हैं कि सब मैट्रिक्स होती क्या है। सब मैट्रिक्स पढ़ने के लिए पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3x3 के मैट्रिक्स बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 ये एंट्रीज हैं। अगर ए के कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करके नई मैट्रिसेस क्रिएट करना स्टार्ट करूं तो वो कौन सी मैट्रिसेस बनेंगी, यहाँ देखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 6 8 9, ये नई मैट्रिक्स। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो को डिलीट करूं तो मुझे मिलेगी 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स। अगर मैं सेकंड रो को डिलीट करूं तो मुझे मिलेगी 1 2 3 7 8 9, ये मैट्रिक्स। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं तो मिलेगी मुझे 2 3 5 6 8 9, ये मैट्रिक्स। अगर मैं सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूं तो मिलेगी मुझे 1 3 4 6 7 9, ये मैट्रिक्स। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ओरिजिनल जो मेरी मैट्रिक्स थी वो थी 3x3 के ऑर्डर की। तो डिलीट करने के बाद एक मिली है 2x2 की, एक मिली है 2x3 की, मिली है 2x3 की, ये फिर है 3x2 की मैट्रिक्स, ये भी है 3x2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही डिलीट करते करते अगर मैं ये रो डिलीट कर दूं, ये रो डिलीट कर दूं, ये कॉलम भी डिलीट कर दूं और ये कॉलम भी डिलीट कर दूं, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट। तो ये जो सिंगल एलिमेंट ऑब्टेन हुआ है ये भी आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करने के बाद आपको अटेन हुआ है। तो ये वाले जो मैट्रिक्स बनी है आपकी, ये आई आपकी 1x1 की, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। तो ऐसे ही अगर मैं इसी में से जैसे मैंने 5 बनाया है ऐसे ही मैं 6 की सिंगल मैट्रिक्स बना सकता हूँ जो 1x1 की आएगी। ऐसे ही मैं 8 की बना सकता हूँ। तो हर एक एलिमेंट को उसकी सब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को ऑब्टेन किया जा सकता है गिवन मैट्रिक्स के कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करने के बाद। तो अब जो ऑब्जर्व हो रही है हमारे पास जितनी भी मैट्रिसेस बन रही हैं उसमें से जो सबसे स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस हैं वो है स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो सारी सिंगल वाली हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूं तो यहाँ से मिलेगी मुझे 1 3 7 9, ये मैट्रिक्स। तो ये भी मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जितनी भी मैट्रिक्स 2x2 की या फिर 1x1 की या जितनी भी 3x3 की है, जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है वो भी अपने आप की ही सब मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें से 0 रोज और 0 कॉलम को डिलीट करोगे तो आपको ओरिजिनल ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स मिलती हैं एक मैट्रिक्स की कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करने के बाद, उनमें से कुछ होती हैं आपकी स्क्वायर सब मैट्रिसेस, कुछ होती हैं स्क्वायर मैट्रिसेस और कुछ होती हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये सारी की सारी मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है जो कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करने के बाद आपको ऑब्टेन हुआ है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। और इन्हीं सब मैट्रिसेस में से वो मैट्रिसेस जो स्क्वायर भी हैं उनको बोलते हैं स्क्वायर सब मैट्रिसेस, क्योंकि कुछ मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। जैसे एक तो सिंगल एलिमेंट वाली जितनी भी आई थी 1x1 की, ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे ये 2x2 वाली और ये 2x2 वाली और ये 3x3 वाली, तो ये सारी की सारी सब मैट्रिसेस थी। इनमें से कुछ स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनी है आपकी। तो ये सब मैट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो फॉर्मली पढ़नी पड़ती है वो है ये कि अगर आपके पास m×n कोई भी मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर ऑर्डर की है तो उसमें से कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती हैं वो बनती हैं आपकी सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो सिंगल एलिमेंट वाली जो मैट्रिक्स है वो भी एक सब मैट्रिक्स का काम करती है और खुद मैट्रिक्स ए है जो वो भी अपने आप की सब मैट्रिक्स होती है। यह है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। तो अब सब मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब माइनर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस मिली हैं आपको, जैसे इसी एग्जांपल में हमने देखा था जितनी भी मैट्रिसेस स्क्वायर सब मैट्रिसेस थी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट क्रिएट कर सकते हैं इन सब के, क्योंकि स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स होती है उसकी स्क्वायर सब मैट्रिसेस देखते हैं
और जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बोलते हैं, माइनर। तो इसका मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, उसके जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनेंगी उतने ही डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए जा सकते हैं और उतने ही माइनर मिलेंगे। तो एक मैट्रिक्स के पास मल्टीपल माइनर्स होते हैं। अब ये माइनर्स हमारे किस काम आते हैं वो हमें डेफिनेशन में पता चलेगा जब हम रैंक की डेफिनेशन कर रहे होंगे। तो एक अगर किसी भी माइनर के केस में माइनर बनाने के लिए जिस भी आपने स्क्वायर सब मैट्रिक्स का यूज किया था उसमें उसका ऑर्डर क्या रहेगा, किसी भी पी क्रॉस पी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, तो उसको बोलते हैं पी रोड मैट्रिक्स, पी रोड सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और उससे बनने वाले माइनर को पी रोड माइनर। ये तो अब डेफिनेशन देखते हैं माइनर की क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ ए माइनर, फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो उसमें कोई भी आर क्रॉस आर की जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिली है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर। तो ये आ गई माइनर की डेफिनेशन। अब आपने सब मैट्रिक्स पढ़ लिया होती क्या है, फिर इसके बाद आपने माइनर पढ़ लिया क्या होते हैं। अब आप एलिजिबल हो रैंक पढ़ने के लिए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, जितने भी आपके पास माइनर्स मिले हैं उनका ऑर्डर पता रहेगा। अगर माइनर का ऑर्डर आपको पता है तो उस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट आया जो वो जीरो आया है या फिर नॉन जीरो आया है। तो रैंक की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो लार्जेस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर आया है वो बनता है आपका रैंक। इसको नोटेशन के लिए इसे लिखते हैं रैंक ऑफ ए, रो लार्जेस्ट ऑर्डर का, जो लार्जेस्ट ऑर्डर होता है वो बनता है आपका रैंक। लार्जेस्ट ऑर्डर होने के साथ रैंक अगर बनना चाहता है तो उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। ये देखने में सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे आप डेफिनेशन देखोगे उसमें से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो डेफिनेशन में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है आपकी ए, उसका रैंक, रैंक क्या होगा, नोटेशन आएगी आपकी रैंक ऑफ ए, ये वाली नोटेशन होती है जो रैंक ऑफ ए के लिए यूज करी जाती है। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि एक माइनर मिलेगा कम से कम नॉन जीरो आर ऑर्डर का। अगर आर होना चाहता है रैंक किसी भी मैट्रिक्स ए का, अगर आर रैंक बनना चाहता है किसी भी मैट्रिक्स ए का, तो आपको आर ऑर्डर का एक माइनर चाहिए होगा जो नॉन जीरो हो। ठीक है, आर ऑर्डर के माइनर के नॉन जीरो होने वाली कंडीशन को बोलते हैं एग्जिस्टेंस। फिर इसके बाद अगर कोई आर ऑर्डर के ज़्यादा का ऑर्डर आपका है, आर ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर वाला कोई भी माइनर R+1 R+2 अगर है तो उनको सबको क्या होना पड़ेगा, जीरो। मतलब कि जो डिटर्मिनेंट आप लिखोगे ना आर ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, आर ऑर्डर की आएगी नॉन जीरो, और R+1 वाले जितने भी आप लिखोगे उनकी सबकी आएगी जीरो वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक देख लेते हैं मैट्रिक्स, ये आपका 1 2 2, ये आपकी 2 4 4, ये है 3 6 6। अब यहाँ से जो इसका ये मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3×3, तो इसमें माइनर कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, 3 ऑर्डर के हो सकते हैं, 2 ऑर्डर के हो सकते हैं और 1 ऑर्डर के भी हो सकते हैं। 3 2 1, क्योंकि 3×3 की है तो स्क्वायर मैट्रिसेस जो बनेगी वो 3 ऑर्डर की हो सकते हैं, या तो या 2 ऑर्डर की हो सकते हैं या फिर 1 ऑर्डर की हो सकती है। तो 3 ऑर्डर का जो इसका माइनर बनेगा वो तो खुद ए के ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगी, वही माइनर बनेगा ना 3 ऑर्डर का, तो क्योंकि खुद मैट्रिक्स ये आपकी 3×3 की है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, यहाँ से देखते हैं, ये आ जाएगा जीरो जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये लीनियर डिपेंडेंसी वाले केस में आप डायरेक्टली देख के बता पाओगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है आपका जीरो। फिर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया जीरो तो फिर आप 2×2 की मैट्रिसेस देखना चाहोगे। अब 2×2 की मैट्रिसेस भी इसमें से 9 बन रही है, तो 9 मैट्रिसेस क्रिएट करना, फिर उसके बाद हर किसी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, फिर ये देखना कि वो जीरो आया या नॉन जीरो आया, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो 9 की 9 मैट्रिसेस कैलकुलेट कर लिखना पहले उनको, फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। इससे बचेंगे हम डायरेक्टली माइनर कैलकुलेट करने, रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस आएगी जिसकी हेल्प से हम हर बार रैंक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो हम डेफिनेशन को समझने के लिए देख रहे हैं। अब ये कैसे पता चला कि 9 मैट्रिसेस ही आएंगी 2×2 की, देखो ये पता चला यहाँ से काउंटिंग वाली प्रोसेस से। काउंटिंग कैसे करते हैं, अगर आपके पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं
तो उससे आप अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स की मैट्रिसेस बनाना चाहते हो तो 3C2 इंटू 3C2, क्योंकि 3 में से 2 रोज को सेलेक्ट करना है और 3 में से 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, इसलिए 3C2 और 3C2 आ गया। क्योंकि साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करके हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या लिया, मल्टीप्लीकेशन। तो 3C2 कितना हो गया 3 और 3C2 कितना हो गया 3, तो टोटल 9 मैट्रिसेस बनेगी। तो अब हर किसी 9 की 9 मैट्रिसेस के आपके पास जो आई हैं उनका डिटरमिनेंट निकालने की प्रोसेस वाले मेथड से अगर आप अगर आप रैंक निकालने लगोगे तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको बाईपास करने के लिए हम सीखेंगे रो कोलन फॉर्म। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे आती है रो कोलन फॉर्म।